कि सर इसमें अपलाइन से कैसे इनकम आएगा, राइट? 4 क्वेश्चन के अलावा आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। पैसे का मैंने भी बीच में ले लिया, लीड्स का भी बीच में ले लिया मैंने, एंड इसमें करना क्या होता है ये भी चीजें मैंने ले लिया, राइट? मैंने 4 चीजों को कवर कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में 4 चीजें होती है। मैं 4 चीजों को आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक चीज को क्लियर रखनी पड़ेगी अपने कंपनी के बारे में, राइट? पहले देखो, अपने आप से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने आप को पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि आप काम कहाँ कर रहे हो, राइट? कौन से सिस्टम में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का नियम क्या है। बहुत से लोगों को यहाँ पर ना कंपनी का नियम नहीं पता होगा कि हमारे कंपनी का नियम क्या है, राइट? आप लोग ना नोट डाउन कर लो सभी लोग, और सोमी डायरी पे सभी लोग क्या कर दोगे, देखने से कुछ भी नहीं होता। आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लो, मैं आपको 4 पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, देखना फिर उसके बाद कैसे क्लोजिंग होता है, राइट? देखो, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो जितने लोग एक्टिव पर्सन रहेंगे सभी लोग कनेक्टेड हो जाना। जितने लोगों को लगेगा कि नहीं सर मुझे क्लोजिंग करने जाना है, मेरे पास पर्सनों का बहुत ज्यादा पेमेंट आ रहा है, राइट, आज मैं वीकली मार दूंगा, तो वो आराम से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 पर्सन रहेंगे ना तो 2 पर्सन को मैं क्लियर करूंगा, ओके? चलो ठीक है। और चलो ठीक, आपको पहला पॉइंट क्या लिखनी है गाइस, क्या लिखनी है कि सबसे पहले आपके कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ए से लेके जेड, ओके? ये नॉलेज, और ये नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले कंपनी का नेम, आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमारी कंपनी का नेम है आई स्किलप्रेन्योर। जो हमारी कम्युनिटी है गेम चेंजर, राइट? क्या नाम है? आई स्किलप्रेन्योर। जो हमारी कम्युनिटी है गेम चेंजर, और जिसमें कोर्सेस हमें मिलते हैं उसका नाम है फ्रीलांस अड्डा, राइट? फ्रीलांस अड्डा, जिसमें हमें कैनवा एडिटिंग, रील एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग, एडवर्टाइजमेंट, एड रन सेटअप करना हमें फ्रीलांस अड्डा में सिखाया जाता है, राइट? अगर आपकी कंपनी कोई नेम पूछेगा तो आप बता दोगे यार, मैं ना फिर बाद में बताऊंगा कि उनसे कैसे बचना है आपको। जो बहुत जैसे नहीं होता कि फॉरएवर बहुत ज्यादा चल रही तो हम फॉरएवर का नेम नहीं बताते हैं, तो आपको भी अपनी कंपनी का नेम नहीं बतानी है। आपको पता है किसकी बतानी है? फ्रीलांस अड्डा के बारे में बतानी है। बट आप लोग तो जानते हो कि हमारी कंपनी क्या नेम है। पहला हमारी कंपनी का नाम है स्किल बक्स, ओके? ओके, तो ये पहला हमारी कंपनी स्किल बक्स नहीं गाइस, स्किलप्रेन्योर, ओके? आई स्किलप्रेन्योर हमारी कंपनी का नेम है। मुझे पिछले वाला याद आ गया, राइट? तो आई स्किलप्रेन्योर हमारे कंपनी का नेम है। इस चीज को लिखना। जो हमारे इसके अंदर हमारी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो हमारी है गेम चेंजर, राइट? क्योंकि ना बहुत लोग ना यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पहले हम कहाँ काम कर रहे हैं, राइट? हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा भाई हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि मैंने बहुत, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ तो बहुत ऐसे पर्सन कनेक्टेड होते हैं जिनको कंपनी का नियम पता नहीं होता, बोलते गेम चेंजर हमारी कंपनी है, राइट? हम गेम चेंजर नहीं गए। हमारी जो कंपनी है आई स्किलप्रेन्योर है, एंड हमारा जो कम्युनिटी उसके अंदर है, जहाँ पर हम वर्किंग करते हैं, जहाँ पर हमारी सपोर्टिंग सिस्टम है, वो है गेम चेंजर, ओके? 2 चीजें क्लियर हो गया। सेकंड, अब भाई हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो ना इसमें प्रोडक्ट है, ना इसमें तेल है, ना इसमें साबुन है, ना पाउडर है, ना क्रीम, कुछ भी नहीं है, XYZ, इसमें कुछ भी चीज बेचने लायक है नहीं। तो भाई आप किसके बिहाफ पर पैसे लेते हो लोगों को? दूसरा चीज मैं वो क्लियर करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। लोग बोलते हैं भाई जब तुम कुछ देते नहीं हो तो यहाँ पर पैसे क्यों लेते हो, राइट? यहाँ पर हम सेल करते हैं। एक होता है डायरेक्टली सेल, किसी के बदले में, पैसे के बदले में हमें कुछ मिले। दूसरा चीज क्या होता है कि पैसे के बदले में हमें स्किल्स मिले। जैसे मान लो हेमलता मैम है, राइट? मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हेमलता मैम को खाना बनाना सीखना है, मतलब नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोग सीख जाओगे, राइट? तो मान लो मेरे को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, राइट? मतलब आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ओके? मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्किल मतलब क्या होता है गाइस? जैसे यहाँ पर एड रन सेटअप करना, कैनवा एडिटिंग करना, और रील एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है, राइट? और लीड्स और इस कॉमन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, राइट? अपना जो होता है ना प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में सिखाया जाता है, राइट? तो हमें यहाँ पर बेसिक स्किल सिखाई जाती है जिसके बेहद पर हम लोगों से पैसे चार्जेस करते हैं, राइट? जैसे कि चलो हम अर्निंग भी करते हैं एंड लर्निंग भी करते हैं, वहां से हम पैसे भी अर्निंग करना सिखाते हैं। सेकेंड, अब मैटर यहाँ पर आता है कि सर ये डॉलर क्या होता है, राइट? डॉलर में ना बहुत लोगों को झंझट होती है कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसमें डॉलर में पैसे आएंगे, हमारे अकाउंट में आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आपको, राइट? तो आप लोग सिंपल सा फंडा बस बोलना कि देखो सर हमारी जो आईडी लगती है डॉलर में लगती है, क्योंकि हमारी कंपनी इंडिया की तो है नहीं, राइट? हमारी कंपनी वर्ल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी है गाइस। आप कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे दुबई में रहो, कहीं पर रहो, बस इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, राइट? तो आप इसे कहीं से भी कर सकते हो, छोटा मोटा इंडस्ट्री है नहीं, पहली बात तो, राइट? क्योंकि देखो इसमें पूरा 100% फ्यूचर देके काम करता हूँ।
और इसलिए मैं इतना काम को कर पा रहा हूँ, इतना अर्निंग को जनरेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि जहां पर लगे मन वहां, मतलब जहां पर धन जाता है ना वहां से मन ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें क्या होती है इसकी, मैं इसे पूरा फुल टाइम करता हूँ मैं। और मैं सिंपल से आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सिंपल से फंडा हमारा डॉलर में होती है, फर्स्ट ही आगे सर ये डॉलर का होता है, मेरे अकाउंट में कब पैसे आएंगे, राइट। आप तो बोलते हो आप लाइन से भी इनकम आएंगे, तो पहले मैं आपको डॉलर क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें हमारी आईडी लगती है डॉलर में। आप लोगों को पता है कि हमारे सिस्टम में 2 पैकेज है। पहला जो हमारा पैकेज होता है प्रीमियम पैकेज, दूसरा जो पैकेज होता है हमारा स्टैंडर्ड पैकेज। तो प्रीमियम पैकेज में कितने डॉलर होते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? प्रीमियम पैकेज में कितने डॉलर होते हैं? एनी पर्सन आप लोग रिप्लाई कर सकते हो, मैं भी देखूं कितना सीखे हो आप लोग। बस सीखो या फिर बंदे जोड़ते हो, राइट? मेरे को बता सकते हो। अरे सर मैंने प्रीमियम में पूछा है आपसे, प्रीमियम में। ओके प्रीमियम में पूछा मैंने। बस 2 पर्सन का रिप्लाई है मेरे पास। चलो आप इस चीज को ना सभी लोग क्या काम करना, बहुत अच्छे से नोट करना, राइट? क्योंकि देखो आज मैं ना नॉलेज की चीजें दूंगा, मोटिवेशन नहीं दूंगा गाइस। क्योंकि देखो सिंपल क्या होगा, नॉलेज रहेगी तो डेफिनेटली आप अर्निंग करोगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। प्रीमियम पैकेज का मतलब क्या होता है गाइस? हमारे सिस्टम में 2 पैकेज होता है, एक स्टैंडर्ड एक प्रीमियम। प्रीमियम पैकेज में हमें होता है $100, राइट? जैसे मान लो हर्षदा मैम है, हर्षदा मैम तो फॉरएवर कर रही थी, तेल साबुन पाउडर क्रीम बेच रही थी। मैम के पास में पहुंचा और मैम से बोला कि मैम मुझे डॉलर चाहिए। मैम बोली कि क्या होता है, मैम को पता ही नहीं था, राइट? ये तो मैम शायद सुनी होंगी क्या मेरे को अमेरिका में चलता है। फिर मैंने मैम को अपने बिजनेस के बारे में बताया। तो आप जब मैम आप हमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा होता है समथिंग 10,000 रुपए, लगभग 9,000 तो मैम मेरे को पेमेंट करेंगी तो वहां पर एक एप्लीकेशन होता है बाइनेंस, राइट? आप सभी लोग नोट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो बाइनेंस। तो हम उसमें जाकर इसको कन्वर्ट करते हैं, लगाते हैं, कम हमें क्या मिलता है, कम कर दिया हमें रिटर्न 100 ने $50 बोनस मंथली सब सही होता है। सिंपल फंडा क्या होता है हमारा कि हम जो पैसे लेते हैं ना, कि तो आप तो इंडिया को डॉलर तो हमें दे नहीं सकते, आप जब दोगे तो मेरे को पैसे दोगे, तो हम पैसे जब दोगे तो डॉलर बाई करके हम पर आपकी आईडी लगाते हैं। पहला चीज तो क्लियर, क्योंकि भाई आपको पैसे इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि डॉलर बाई करनी पड़ती है, हमारी जो आईडी एक्टिवेट होती है डॉलर्स में होती है, इसके लिए आप लोगों से पैसे लेते हो। क्योंकि लोग ना, अगर कोई पर्सन, मैं बताऊं, मैं फॉरएवर वालों को ऑलमोस्ट यही चीजें देखता हूँ कि वो ना पूछते हैं कि सर आप पैसे क्यों लेते हो, हम तो लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, तुम क्या देते हो? आप क्लियर कर लोगे ना कि अगर वो पर्सन ऐसा क्वेश्चन बोले तो आपको क्या बोलना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी गाइस, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हर एक पर्सन को आता है। हर एक पर्सन, अगर फॉरएवर वाले के पर्सन को ऐड करना चाहोगे तो ये ऑब्जेक्शन आपको देंगे 100% कि आप पैसे क्यों ले रहे हो, राइट? पहला चीज ये क्लियर हो गया होगा, आपको लिख लिए होंगे। दूसरा चीज आपको देखो आपको आईडी का बता दिया मैंने, कंपनी के नेम बता दिया। और इसमें सिस्टम में क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊं तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर 4,000 रुपए से स्टार्टअप करो या फिर 10,000 रुपए से स्टार्टअप करो, राइट? आप सिंपल सा फंडा इस काम पर फोकस करो कि हमें अपने जैसे लोग को बनाना, राइट? देखो मैं एक चीज बताऊं, ये बिजनेस भीड़ का नहीं है। अगर इसमें से अगर मेरे माइंड सेट का सिर्फ 2% निकल जाएंगे ना भाई, हम बहुत भीड़ खड़ा कर देंगे, राइट? आपको ना कभी ऐसा नहीं करना है कि यार उससे मुझे 5,000 की प्रॉफिट हो जाए, उससे मुझे 2,000 की प्रॉफिट हो जाए। कभी प्रॉफिट से देखो, मेरे माइंड में ना आप लोगों को लगता है कि इतने कैसे ऐड कर पाता है, इतने कैसे जोड़ पाता है, राइट? देखो मेरा माइंड हमेशा क्लियर रहता है कि भाई अगर तुम साथ चलोगे, अगर मेरे को कॉल करके चीजों को पूछोगे तो मैं 100% आपको बताऊंगा। अगर तुम मेरे माइंड, सर इस एक नेटवर्क इशू है, ओके, राशि शर्मा मैम, ओके, नेटवर्क इशू हो गया गाइस, मेरे को बताना एक बार सभी लोग। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर या फिर नहीं है, बता सकते हो आप लोग? डन है। ओके क्लियर है, हमले मैम करें ऑल क्लियर सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके तो गाइस हमें देखो अब क्या करनी है, मैं आपको बताऊं तो देखो ना, कभी मैं आपको सच बताऊं, मैं चाहे एक पर्सन को ऐड करता हूँ जो दो, मैंने कभी ये नहीं सोचता कि अगर मुझे इससे प्रॉफिट कमाना है। मेरे को बस इतना दिखता है कि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 टाइप के पर्सन होते हैं गाइस, क्योंकि तो आप लोग तभी नए हो, 2 4 10 पर्सन की आपकी टीम होगी। मैं 1.5 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग मेरे से पैसे भी कमाए, मेरे को छोड़ के भी गए। मेरे साथ ऐसे ऐसे नए पर्सन है जो मेरे साथ आज तक भी काम करते हैं, मतलब आते जाते लोग रहते हैं। मैं आपको सच बताऊं, नेटवर्किंग में तो लोग आते जाते रहते हैं।
राइट। मेरे साथ बहुत मैंने ऐसे-ऐसे लीडर को क्रिएट करा है गाइस कि जो हमें छोड़ के भी गए हैं। मैंने उनको लाख-लाख रुपए भी कमाए हैं, तब भी छोड़ के गए हो और बहुत से ऐसे पर्सन आए हैं कि जो आज तक भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस में आपको आना-जाना लगा रहता है और 2 टाइप के लोग होते हैं, मैं पहला बताता हूँ। एक देखो जो लोग होते हैं ना, जो हमें पैसे कमाने आते हैं। दूसरा लोग जो होते हैं, जो पैसे कमाने आते हैं, राइट? तो यहाँ पर जब उनको साथ आप रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, ये पैसे कमाने वाला है या फिर पैसे कमाने वाला है, राइट? तो मैं देखो उन्हीं पर्सन पे फोकस करता हूँ, मैं आपको साफ-साफ बताता हूँ, मैं उन्हीं पर्सन पे फोकस करता हूँ, जो मेरे माइंडसेट से सोचते हैं, राइट? अब मुझे बताओ जिसके घर में अंबानी का लड़का हो, तो मेरे माइंडसेट से थोड़ी सोचेगा, उसको तो पैसे की कमी होगा नहीं, तो चिल मारेगा ना, राइट? आप यहाँ पर सभी लोग बैठे हो पैसे कमाने के लिए, तो गाइस मेरा जो जो माइंडसेट करता है ना, कि जो मेरे माइंडसेट का पर्सन होता है, मुझे लग जाता है कि यार इसको पैसे कमाना चाहिए, इसको पैसों की नीड है, ये मेरे तरह काम करेगा, तो मैं 100% वो मेरे साथ कनेक्टेड रहता है हमेशा, राइट? तो मैं भी यही चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पर जितने लोग जुड़े हो ना, सभी लोग पैसे से और प्रॉफिट से जुड़े हो, राइट? और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होनी है ना, तो अपलाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आपके अपलाइन से कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने आज तक अकेले कुछ भी नहीं करा है। जो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल सर है, हर एक चीज को मैंने आज भी क्लियर करता हूँ। मेरे माइंड में आज भी नेगेटिव आ जाता है ना, चलो आप लोगों से शेयर नहीं करता हूँ, बट मैं अपने अपलाइन से 100% शेयर करता हूँ कि सर यार ऐसा ऐसा चीजें है, ऐसा चीजें आ रही है, राइट? तो बोलते हैं, मेरे अपलाइन एक ही चीज बोलते हैं, भाई अगर तू नेगेटिव सोचेगा तो तेरे साथ नेगेटिव होगा, अगर तू पॉजिटिव सोचेगा तो मैं बोलता हूँ कि सर यार काम नहीं चलता, बोलते तू ऐसा सोच कि भाई काम चल रहा है। तू ये सोच मत ना कि काम नहीं चल रहा है, तू सोच कि काम चल रहा है। कैसे नहीं चलेगा भाई, हमसे नहीं चलेगा तो फिर किससे चलेगा? तो इस तरीके से माइंडसेट देखो, बहुत से लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं होता। मैं पेशेंस की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं हेमलता मैम के साथ बात करूँ, मैम 1 महीने या फिर से कनेक्टेड है, इनकी अर्निंग नहीं हुई थी। मैम ने 2% की आईडी लेके आ गई। तो देखो अर्निंग 100, देखो मैं एक चीज बताऊँ, जो ऊपर वाला होता है, भगवान के मानते हो आप सभी लोग ना? जो भी अल्लाह, गुरु जो भी होते हैं, वो ना आपका पेशेंस चेंज नहीं करता है। चेक करता है कि भाई अगर मैं इसको ज़्यादा पैसे कमा दे भाग गई तो? राइट? अगर मान लो इसको मैं 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा दे, सिस्टम छोड़ के चली गई तो? अगर कम से कम जब पर्सनों को लाने में मेहनत करेगी ना, जब इसके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं ना, तो ये थोड़ा मजबूत अंदर से होती जाएगी। और इसको लगेगा कि हाँ यार, एक पर्सन को लाने में इतना एफर्ट लगता है, तब ये धीरे-धीरे करके कामयाब होगी। अगर क्या पता आप 1 ही महीने में आपको 20% दे दे प्रीमियम पैकेज, आप 1 लाख रुपए कमाई, फिर गायब हो गई। फिर आपका आता-पता कुछ चला ही नहीं। राइट? तो देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है, टाइम लगता है। वो भी आपको चेकआउट करता है, ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मैं एक चीज़ और देखा हूँ गाइस, एक चेकआउट और कर सकता है कि देखो बिज़नेस ना चलने का रीज़न ये होता है कि देखो कभी अपना नेगेटिव मत सोचो। मतलब हम गलती क्या करते हैं, देखो काम सबका चलता है, राइट? हम गलती बस ये करते हैं ना गाइस कि हम काम करते ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने फॉरएवर से ये चीज़ को देखते आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों से ये पेशेंस नहीं होता ना कि कैमरा बंद ओपन करके प्रॉपर मीटिंग ले लें। तो इसकी वजह से बहुत लोगों का पेशेंस नहीं होता कि वो 1 दिन काम करेंगे और 1 दिन काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। आप मुझे बताओ, तुम लोग 40 मिनट कैमरा ओपन करके मीटिंग नहीं ले सकते हो, तो क्या मुझे पता कि 4 घंटे आप लोग काम करते होंगे? नहीं करते होंगे गाइस, 100% मैं लिख कर देता हूँ। आप 1 हफ्ते डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर जिसको लगता है कि सर मैं करता हूँ ना, तो मैं आपको लाइव डेली बेसिस पर 7 दिन तक स्क्रीन शेयर करूँगा, राइट? क्योंकि मैंने देखा है गाइस कि आप लोग काम नहीं करते हो। मैंने बहुत पर्सन को जज करा, आपको लगता है ना कि सर को कुछ नहीं पता है। भाई मैं पूरा ग्रुप में चेक करता रहता हूँ, कहाँ-कहाँ चीज़ें हो रही हैं। जो पर्सन काम करता है ना, वो मेरे को ट्रैकिंग भेजता है, राइट? मैं आपको बताऊँ, एक अपर्णा मैम है, राइट? तो वो भाई अगर एक दिन शादी में जाती है ना, तो बोलती है भैया मैं शादी में गई थी, मैं आपको ट्रैकिंग नहीं भेज पाया। ऐसे पर्सन लीडर होते हैं, राइट? ऐसे नहीं होते भाई कि चलो यार कहीं पर भी और मुझे बताओ शादी में गई थी, वो भी मेरे को ये भी बताती सर मैं शादी में गई थी, आज मैं आपको ट्रैकिंग नहीं भेज पाई थी, मैं नेक्स्ट डे से आपको भेजना स्टार्ट। मतलब उनका एक दिन में मैंने देखा, जब से कनेक्टेड है, ऐसा तो फॉरएवर में सुपरवाइजर थी है, तो इनको पता है भाई कि मेहनत क्या होता है, हम जब डेली काम करेंगे तभी पैसा आएगा, राइट? वो एक दिन क्या डेली बेसिस पे मेरे को ट्रैकिंग भेजती हैं। उनका काम चले चाहे ना चले, वो नंबर डेली बेसिस पे सेव कराती हैं। तो पहला आप लोगों को काम करना पड़ेगा, राइट? आप अपना रिजल्ट मत देखो, मेरे को पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई डोंट केयर। आप कितना काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, राइट? और देखो आज रिजल्ट करोगे ना, जो मेरे वीकली हुआ है, मैंने नेक्स्ट वीक में मेहनत करा हुआ था, उन सब उठ के मेरे साथ आज ज्वाइनिंग करें, राइट? मेरे साथ तो बहुत ऐसे पर्सन है जो एक एक महीने के बाद आज ज्वाइनिंग करें, राइट? मैंने उन पे मेहनत करा हुआ था, मैंने उस पे एफर्ट मारा हुआ था, तो मैंने रिजल्ट को नहीं देखा कि मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी अर्निंग हो रही नहीं हो रही। बस मेरा काम था, मेरे को काम करनी है, मेरे को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा अपने माइंडसेट के लोगों को लेके आनी है, जो कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ करे और हमारे मेरे लेवल को अप करे और अपने लेवल को अप करे। तो ऐसा माइंडसेट आपको सोचनी है।
राइट? तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो यार मैंने हेमलता मैम को ज्वाइनिंग कर लिया, मेरे को 2000 की इनकम आ गई, लक्ष्मी मैम को ज्वाइनिंग कर लिया, मेरे 2000 की इनकम आ रही, अब आई डोंट केयर। अगर मैं ऐसे करते जाता ना, तो भाई मेरी इतनी डबल टीम नहीं होती। और ये बिजनेस अकेले का नहीं है, मैं आपको सिंपली बताऊं, ये बिजनेस अकेले का नहीं है। इस बिजनेस में टीम वर्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रीमियम पैकेज से नहीं थे, कल ही मीटिंग हुई थी राहुल सर के। राहुल सर ने सिर्फ टीम बिल्डिंग से 1-1 लाख रुपए महीने को अर्निंग करने के लिए बताया हुआ था। अगर जितने पर्सन होंगे उनको पता होगा। मैं आपको बताता हूँ, बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। आप लोग खुद सोच के देखना, हम इस मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं? इस मीटिंग में 26 पर्सन बैठे हैं, राइट? क्या 26 पर्सन में से अगर मैं 1 हफ्ते का रेशो लेके चलता हूँ, राइट? अगर 26 पर्सन में से अगर मान लो यहाँ पर 20 पर्सन तो एक्टिव होंगे, काम करने वाले होंगे। अगर खुद सोच के देखो, डेली का मुझे $30 आ रहे हैं। $30 को अगर मैं आप इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 रुपए, राइट? अगर उसे हम 30 दिन का मल्टीप्लाई करें तो फिर कितना हो जाएगा? 3 तरीके 9, 90,000 रुपए। अब तो मेरी टीम तो 26 लोगों की है नहीं। आप एक्शन टेकर, क्योंकि मैं आपको अलग से मीटिंग देता हूँ गाइस, क्योंकि आप एक्शन टेकर में जाके देखोगी समथिंग समथिंग हमने टीम 2-4 हजार लोगों की बना रखी, राइट? आप खुद सोच के देखो, उनसे टीम बिल्डिंग आ रही है तो मेरी कितनी अर्निंग होती होगी। तो गाइस टीम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर $1-1 का मैंने बात करा है, मैंने $10 की नहीं करी गाइस, $1-1 की बात करी है। समथिंग समथिंग अगर मान लो 5,000 भी आ रही है ना, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से टीम बिल्डिंग आ रही है। मेरा रैंक अलग है, मेरा वीकली अलग है, तो इस सिस्टम में दम नहीं है क्या, मेरे को बताओ। भाई मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक फॉरएवर के पर्सन होता है, मेरे को कल ही मिला हुआ था भाई, 100 कॉलिंग कर रहा था उन्होंने बोला सर, मैं जो 10 बजे के बाद स्टार्ट होता हूँ ना, रात को 9 बजे उठता हूँ 100 कॉलिंग करने के बाद। मैं बोलता हूँ उसमें से कितने लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो बोलता है सर कभी कभी 0 भी हो जाता है, कभी कभी 1-2 हो जाता है, राइट? और ये एक दिन नहीं, उनका डेली का काम होता है। ऐसे अपना वो लेके बैठ जाएंगे, इधर कॉलिंग करेंगे, करते रहेंगे, उसको करना होगा करेगा, नहीं करना होता है साइड कर देते हैं, राइट? आप खुद सोच के देखो, अगर 2 भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो 400 रुपए कमा रहे हो। 400 रुपए के लिए भाई कितने टाइम वो लगा रहे हो वहां से। यहाँ पर अगर आप 100 कॉलिंग कर लो, फिर समझो कितने पैसे आने वाले हैं आपको, राइट? मैंने उसको बोला यार मेहनत तो तुम कर रहे हो मेरे से ज्यादा, राइट? मेरे ज्यादा एफर्ट भी तुम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या होता है कि बहुत से ऐसे पर्सन तो मैंने देखा हूँ कि देखो यार, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं ना कि मेरे ही साथ मेरी टीम में बहुत लोग पैसे कमा गए हैं, राइट? पैसे कमाने के बाद लोगों के अंदर माइंड में क्या होता है ना, मेहनत नहीं करते। क्योंकि मैं जब फॉरेन में था ना, तो ये विक्की मोर सर थे अपलाइन, उन्होंने वो चीज बोले थे मीटिंग में कि देखो सर, एक्चुअली क्या है ना कि लोग ग्रो करने का रीजन ये भी नहीं, काम करने का मतलब होता है गाइस कि आपकी पोटेंशियल कितना है, आप खुद अपने से चेक करो। आप अपने टाइमिंग को निकालो। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा भी मेरे टाइम को नहीं काट सकते हैं गाइस। अगर जब मैं रोड मैप बना देता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके उस टाइम तो मैं उठ ही जाता हूँ, राइट? तो मेरा टाइमिंग है कि मुझे इस टाइम में कॉलिंग करना है, इस टाइम को टीम को फॉलो करना है, इस टाइम किसको मैंने टारगेट देनी है, ये चीजें मेरा पूरा सेटअप करके बना के रखा हूँ, राइट? तो ये चीजें आपको भी, जब देखो आपको पहले पहले तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले पहले दिन तो किसी से नहीं होता है। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, राइट? एक दिन काम करोगे, 2 दिन काम करोगे, 3 दिन काम करोगे, चौथे दिन डेफिनेटली वो चीजें आपसे होना स्टार्ट हो जाएगी, डेफिनेटली होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आप ना भी सोचोगे कि मैं नहीं करूँ ना, डेफिनेटली उस जगह पे जाओगे आप। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं जहां पर बैठा हूं ना, मेरे को एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पर आके बैठूं ना, एक दिन, राइट? क्योंकि मेरे को लत लग चुकी है यहाँ आने के, बैठने का, काम करने का हैबिट। मेरे माइंड में ये चीज चलता है कि यार मुझे ग्रो कैसे करनी है, मैंने अपने लेवल को कैसे निकालनी है, मुझे इस महीने 1 लाख की अर्निंग को कैसे करनी है, मेरे टीम में इतने लोग हैं, इनको कैसे अपने लेवल को अचीव करानी है, राइट? तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, अपने टीम में जितने भी पर्सन उनसे करवानी पड़ेगी। अगर टीम नहीं है ना, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है गाइस। अगर आपके पास टीम नहीं है ना, अगर मैं बताऊं तो आप अपने डायरेक्ट पे काम करो, राइट? अपने डायरेक्ट पे काम करके टीम बनाओ अपने जैसे। सिर्फ 3, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूँ, मैं एक चीज और क्लियर कर दूंगा ना, फिर आपको ना लास्ट में सभी लोग बने रहना, मैं लास्ट में आपको एक रोड मैप दूंगा, राइट? अगर देखो ये बिजनेस ना गाइस लोगों का नहीं, मैं आपको सच बताऊं, आप लोगों को लगता है ना कि भीड़ इकट्ठा करने की नहीं, मैं आपको एक ही वर्ड से बोलूंगा, अपने जैसे लीडर क्रिएट कर लो, राइट? जो हमारे जैसे माइंडसेट के सोचते हो, जो हमारे साथ काम करते हो, जो हमारे जैसे मेहनती पर्सन हो, राइट? जो रात दिन एक करते, भाई सन की, राइट? अपने फ्यूचर के लिए सन की होगी, भाई कुछ भी हो जाए हम कर देंगे, आई डोंट केयर, कुछ भी हो जाए, राइट? तो इस तरीके से जहां पर आपको पर्सन मिलेंगे ना, डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रो करोगे। और मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक चीजें क्लियर कर दो। आप लोग तो बोलते हो, वो बहुत लोग, मैंने भी 2-3 पर्सन को बोला, 2-3 क्या, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर अपलाइन से इनकम आएगी, राइट? बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा कि देखो हम झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, राइट? देखो सिंपली क्या होता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, राइट? जैसे कि हम बोलते हैं कि अप्लायंस, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग जानते हैं कि अप्लायंस से इनकम आती है और कैसे आती है? कोई बता सकता है मेरे को? आशुतोष सर को छोड़ के और हंसता मैम को छोड़ के, आप मुझे बताओ, ऐसा कोई पर्सन?
कभी जानने की कोशिश नहीं करो आप लोग में कैसे आती है। बट चलो हम बोल देते हैं कि चलो यार समा मैम मेरे साथ ज्वाइनिंग हो जाओ, अपलाइन से इनकम आएगी, और मैम तो पेमेंट कर देती है। फिर वो बोलती है कि हेलो सर, आपने तो मेरे को ऐसे ऐसे बोला हुआ था, आप तो यार सर बहुत झूठ बोलते हो, आप लोग ऐसे ही ज्वाइनिंग कराते हो। तो मैं उनको क्लियर कर दूंगा, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम रियल बोलते हैं। ओके, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते कि भाई तुम कार थार लाखों के अर्निंग 6 महीने के बाद मैनेजर बन जाओगे। ओके, हम जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, और ऐसे पर्सनों को करे भी है। चलो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। हिमांशी मैम आप भी देखना अच्छे से, जितने भी मेरे डायरेक्टिव पर्सन है ना जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मेरे को बाद में मत पूछना कि एक ही चीज बार बार। ओके, ममता मैम आप भी बहुत अच्छे से देखना, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं आपको पहले तो अपनी आपकी आईडी, जितने देखो यार आप लोग पुराने हो तो थोड़ा सा चीजों को कवर कर लेना। एंड सेकंड में आप लोगों को पहले बताऊंगा कि आप अपनी आईडी कैसे ओपन कर सकते हो, और इसमें चेकआउट कैसे कर सकते हो अपने रैंक के बारे में। और आप लोग इसे इंप्लीमेंट करना, राइट। देखो अगर मेरी बात मानोगे आप लोग ना, तो आप लोगों को आईडी ओपन करना आ जाएगा। अगर मेरी बात मानोगे तो जो मैं बोल बस वो करते जाओ आप, राइट, डेफिनेटली पैसे कमा जाओगे। जब आईडी ओपन कर सकते हो तो पैसे कमा सकते हो। आप सभी लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड ओपन कर लीजिए, खोज लीजिए, और मैं यहाँ पर चीजें आपको बताता जाऊंगा, आप उसे इंप्लीमेंट करते जाना, राइट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है गाइस कि आपको अपनी आईडी चेकआउट करने आना चाहिए कि हमारी आईडी क्या है, हमारे आईडी में रैंक क्या होता है, हम कैसे यहाँ पर एक एक दिन की अर्निंग की। यार सर तो बोलते हैं कि भाई सफायर बनोगे तो 1 लाख रुपए। आपके माइंड में कभी आता है कि भाई कोई पर्सन सर बोल देते हैं कि भाई सफायर पे 1 लाख की अर्निंग आती है, तो सच में आती होगी कि नहीं आती होगी, यार झूठ बोलते होंगे, कभी आता है? क्योंकि मेरे माइंड में बहुत आता था, जब मैंने स्टार्टअप करा था ना, मेरे अपलाइन बोलते थे अजय जी मैं डायमंड बन गया, मेरी 2 लाख की इनकम आती, बोलता अरे सर, मुझे लगता था झूठ ही बोल रहे हैं। जब जाके मेरे को आई ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार सच में आ रही है, राइट। तो ये चीजें सबको लगती है, बट मेरे को भी लगी हुई थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। सबसे पहले आप लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड खोज लिए होंगे, तो हम चलेंगे गूगल पे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अच्छा देखो सब लोग तो गलत बोल सकते हैं, लेकिन गूगल तो गलत नहीं बोलेगा। फॉरएवर वाले तो अपना विकिपीडिया पे जाके, राइट, हर एक जगह जाके क्या काम करते हैं, अपनी आईडी को चेक कराते हैं। फॉरएवर बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करो, वर्ल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी सर्च करो, हटा मतलब आ जाता है। बट उनसे पूछो कि अपनी अर्निंग चेक कराओ गूगल पर, राइट। वो चेक कराने में बोलते नहीं नहीं सर ये तो मतलब हमारी कंपनी के रूल नहीं है, मेरे अपलाइन नहीं चेक कराते, मैं अर्निंग चेक नहीं करा सकती, राइट। बहुत से ऑब्जेक्शन देते हैं हमें, राइट। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपका यूजर नेम पासवर्ड जान गया तो मैं आपकी आईडी चेक कर सकता हूँ, आपने कितने पानी में हो सब पता चल जाएगा, राइट। आप कितना फेंकते हो सब पता चल जाएगा। यहाँ पर ये सिस्टम होती है। बट आप किसी फॉरएवर वालों को अपना यूजर नेम पासवर्ड मत देना, उनको बोलना कि सर ये कोई बात नहीं है, उनको दे दोगे तो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर अगर आपकी डॉलर कोई भी पर्सन इधर से उधर करता है तो आपके जीमेल पे ओटीपी जाता है। जब ओटीपी बताएंगे तो ही आपके डॉलर को पर्सन ले सकता है या दे सकता है। अगर ओटीपी नहीं बताएंगी तो वो आपके डॉलर को कुछ भी नहीं कर सकता है, राइट। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं गाइस। चलो पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ओके। देखो मेरा स्क्रीन शेयर होगा तो आप लोग बताना मेरे को, ठीक है। आशुतोष जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बताना सर। क्लियर है, ओके। चलो तो मैं आपको चल रहा हूँ अपने आईडी पर, ठीक है। मेरी बहन की आईडी बनी होगी इधर, मैं अपनी आईडी नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है, सर ने मना कर रखा है अपनी आईडी दिखाने के लिए। आई स्किल नहीं हो रही है। अच्छा पिक्चर एंटरप्रेन्योर देखो भाई सभी लोग आपको सर्च करना है आई स्किल, ये सर्च कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर वेबसाइट दिख रही है आई स्किल प्न्योर का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसे आपको क्लिक करनी है तो आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन का और साइन अप का, ठीक है। तो आपको देखो साइन अप नहीं करनी है, यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है।
लॉगिन करने के बाद आपका देखो यहाँ पर दिख रहा है यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड, इस यहाँ पर आपको सबमिट कर लेनी है आराम से, ठीक है। मैं देखो अपनी आईडी नंबर डालता हूँ। चलो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। आप देखो गाइस ये मेरी बहन की आईडी है, ओके। मेरी बहन भी काम करती है यहाँ पर, ठीक। सिंपल सा फंडा मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन से लेवल पे आ चुकी है, सिल्वर लेवल पे, ओके। और मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, देखो इन्होंने, चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर टाइम डेट चेक कर लो इस आईडी में। आज देखो 13 तारीख है ना, 12:48 अपने फोन में भी चेकआउट कर लेना। इन्होंने देखो सिल्वर, यहाँ पर देखो रैंक दिख रहा है ना, सिल्वर क्वालिफाई कर लिए। और इन्होंने प्रीमियम पैकेज से स्टार्ट करवा था $100 से, ओके। अब देखो इन्होंने आज कुछ अर्निंग नहीं करा तो जीरो दिखा रहा है। 7 दिन की अर्निंग $17 और 30 दिन की अर्निंग $71 और टोटल इनकम जो है ₹12,000 इन्होंने क्रिएट करा हुआ है। और इन्होंने सिर्फ 9 लोगों को अपने डायरेक्ट रेफरल में ऐड करा हुआ है, राइट। और इनकी टोटल टीम देखो अपलाइन से 366 लोगों की टीम बन चुकी है टोटल टीम। अब देखो इन्होंने ऐड कितने लोग कराए, सिर्फ 9 लोगों को, दिख रहा है ना, 9 पर्सन्स। और इनकी टोटल टीम कितनी है, 366 लोगों की। अब मैं दिखाता हूँ इस पे क्लिक करके, आप देख लो। अब देखो मैं यहाँ पर ना जैसे इनकम्स पर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर देखो आपको दिखेगा यहाँ पर 7 टाइप इनकम। अब देखो हमारा रैंक इनकम दिख रहा है पहले, फिर मंथली बोनस दिख रहा है, फिर रॉयल्टी इनकम दिख रहा है, फिर स्पॉन्सर बोनस दिख रहा है, फिर कंसल्टेंसी बोनस दिख रहा है, फिर टीम बिल्डिंग बोनस दिख रहा है, वीकली परफॉर्मेंस बोनस दिख रहा है, राइट। आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैंक पर क्लिक करते हैं। रैंक पर क्लिक करोगे ना तो आप देखो साइड में यहाँ पर देखो नंबर दिया हुआ है, राइट। आप देखो मेरा जो रैंक है, रैंक का नेम यहाँ पर एक बार आप लोग रीड कर लो। यहाँ पर ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, रूबी है, सफायर है, डायमंड है, राइट। जो मेरा टारगेट है गाइस, आपको सच बताऊं, मार्च तक मुझे डायमंड करनी है, कुछ भी हो जाए। 500 पॉइंट का बिजनेस देना है, राइट। अगर आप लोग साथ दोगे तो जल्दी कर देंगे इसे, ओके। तो सिंपल सा फंडा क्या गाइस, आप थोड़ा सा एक बार चेकआउट करना। देखो राइट में भी 2 पॉइंट, लेफ्ट में भी 2 पॉइंट हमें चाहिए। क्या चाहिए, राइट में भी 2 पॉइंट और लेफ्ट में 2 पॉइंट। अगर ये मिल के जीरो हो जाता है, राइट, रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ है जीरो, तो समथिंग हमें यहाँ पर कितने मिलेंगे, $25। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखो आप इधर, ये देखो आप देखो, रिक्वायर्ड लेफ्ट, रिक्वायर्ड राइट, ये मेरा देखो जीरो हो चुका है। तो मेरे को देखो ये नहीं मिल चुका है, $25 मेरे में आ चुका है, राइट। रैंक अब देखो मेरा सिल्वर इधर भी जीरो हो चुका है, इधर भी जीरो हो चुका है। ये देखो मेरे को $50 भी आ चुका है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अपलाइन से कहाँ पैसा मिला है। अब चेकआउट करो गाइस, यहाँ पर मेरे को गोल्ड में चेक करो, प्लेटिनम में चेक करो, रूबी में चेक करो, राइट। आ जाओ सभी लोग, आप चेक करो गाइस। यहाँ पर देखो ये अपलाइन का मेरा इधर है, मतलब इधर में मेरे काम करने से, मेरे सर के काम करने से इनको पॉइंट मिलता है। अब देखो इनको इधर ले पूरा जीरो हो चुका है, राइट, और इधर ले जीरो हो रहा है। अगर जैसे ही 7 मतलब 7.8 ये कंप्लीट होगा ना, ये जो दिख रहा है ना $100 पेंडिंग, ये कंप्लीटेड हो जाएगा ना गाइस, तो यहाँ से मेरे को $100 की अर्निंग आ जाएगी। ऑलमोस्ट बात करूं तो $10,000, लगभग 9,600 रुपए। अगर मेरा सेकेंड लेवल अचीव हो जाए 27.8, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो $200 क्रिएट हो जाएंगे, मतलब $20,000। अगर 8 मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 87.8 अगर क्रिएट कर लेता हूँ पॉइंट इस साइड से बस, तो मेरे को $500, एक दिन की इनकम 46,000 मेरे को क्रिएट हो जाएंगी, राइट। अब देखो मेरे को ऑफलाइन से कहाँ इनकम मिला गाइस, देखो ये पॉइंट है, तो ये अगर इनकम आ रहा है तो हमारा पैसा ही तो है, राइट। अब देखो जो मेरा आपको बताऊं तो समथिंग, देखो अगर आप सफायर को क्रिएट कर लेते हो, अगर आप सफायर यहाँ से बन जाते हो तो आपको $1,000 आता है, समथिंग 1 लाख रुपए। अगर जो डायमंड की इनकम होती है, ये देखो एक दिन की अचीव होगी $2,000 समथिंग रुपए। आप देखो यहाँ से कितने, आप कितने, आप कितने देखो 16,000 से भी यहाँ पर करोड़ों तक कर रहे हैं, करोड़ों तक कर रहे हैं गाइस। अब मुझे बताओ, बस रैंक आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों तो छोड़ो, 16,000 वाला भी कंप्लीट हो गया तो 16 लाख की इनकम आती है सिर्फ रैंक से। अगर आप 16 लाख कंप्लीट करने जाओगे तो आपकी डायरेक्ट और टीम बिल्डिंग इनकम लेके कम से कम ऑलमोस्ट 87 लाख रुपए अप्रोक्स क्रॉस जाएगा, अगर 16,000 वाला आप कंप्लीट कर लेते हो तो डॉलर, राइट। इतने आप लोग देखे हो ना कि आप लोग एक चीज समझ में आया होगा कि हमें अपलाइन से कहाँ इनकम आ रही थी, क्योंकि गाइस तो मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो ब्रोंज होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, तो हमें 2 लेग चलानी पड़ती है। अगर हमें पॉइंट मिल रहे हैं, तो अगर हमारा पॉइंट दोनों साइड से क्लियर होकर जीरो हो रहा है, तो भाई एक साइड से अपलाइन का भी तो एफर्ट है, मेरा एफर्ट तो एक ही साइड है। तो एक साइड जब अपलाइन से, देखो ये मैटर नहीं करता मैं डायरेक्ट में करूंगा तभी भी, अगर मेरी टीम 5-10 लोगों की है, अगर वो लोग करते हैं तो उनसे भी मेरे को पॉइंट ऐड होता है। आप कितने भी हजारों लोगों के नीचे भी रहोगे ना आपकी टीम,
अगर वो काम कर रही है तो पॉइंट आपको आना ही आना है 100%। 100% पॉइंट आना है आपको। तो गाइस यहाँ पर आपको अप्लाइंग से इस तरीके से इनकम आती है, आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे पॉइंट मिल के आपका क्लियर होता है ब्रॉन्ज 2:2 का 0 होता है, डेफिनेटली आपको $25 की इनकम हो जाएगी, राइट? तो ये चीजें हैं। अगर उसके बाद अगर रूबी के लिए एफर्ट करते हो, आप देखो रूबी के लिए एफर्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर $500 की इनकम आती है। $500 मतलब 46,000 रुपए। ये मंथली इनकम नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप लोगों को एक दिन की इनकम आपके जो आईडी से ना वो आप शो हो जाएगी, $500 2 डेज इनकम, राइट? जैसे अभी हेमलता मैम ने $30 की अर्निंग करी थी, तो वहां पर डैशबोर्ड पर दिखा रहा था $30, उनको पैसे मिला था हेमलता मैम को, उनको मैंने विड्रॉ दिया था। तो अगर आप वहां पर अगर जैसे ही $500 क्रिएट हुआ ना, तुरंत आपकी आईडी पे चला जाएगा $500, आप उसको विड्रॉ कर लो। अब विड्रॉ करने के लिए सिंपल सा फंडा है, कंपनी चलोगी तो 80 के हिसाब से, खुद से करेंगे तो 96 के हिसाब से, समझो। फिर अगर हम $500 को 96 से कर दें तो ऑलमोस्ट हमारा 50,000 रुपए जाता है। अब मुझे बताओ, एक दिन का अगर आप एफर्ट कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप और आपकी टीम मिलके एफर्ट कर रहे हो, अगर इसे आप 2 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर भी अचीव करते हो $500 को, गलत थोड़ी है। एक दिन का 50,000 रुपए कौन ही कमाएगा, राइट? तो इस पर आप फोकस करो। और चलो मैं आपको ये चीज तो क्लियर हो गया ना कि हमारा देखो सिस्टम जो है हमें यहाँ पर लाखों लाख एक दिन में दे रहा है भाई। लोग बोलते हैं महीने का सोचो, आप यहाँ पर रैंक को क्रिएट करके एक महीने तो छोड़ो, एक दिन के अंदर आप क्रिएट करने वाले हो, राइट? ये फंडा होनी चाहिए। आप देखो इसके लिए मेहनत करो। अब मुझे बताओ, आप सभी लोग फॉरएवर्स हो, राइट? एनी पर्सन फॉरएवर्स हो, एक भी यहाँ पर फ्रेशर नहीं है, राइट? आप खुद सोच के देखो, फॉरएवर में लोग 6 साल देने के लिए रेडी है, राइट? 6 साल देने के बाद वो मैनेजर बनते हैं। थोड़ा सा रियलाइज करना आप लोग। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत पर्सन को देखा भाई। एक पर्सन आया हुआ था मेरे पास, भाई मैनेजर है वो, मेरे को कॉल कर रहा है। मैंने बोला सर आप क्यों कॉल करते हो, आपको तो पैसे इनकम आती है। तो मेरे को बोल रहे हैं आपको पता नहीं है, हम जितना डायरेक्ट में काम करते हैं उतना पैसा आता है। तो मैं बोला सर आपकी टीम? तो बोले कि सर जो टीम में काम कर रहे हैं, जो चले गए तो चले गए, राइट? उनकी ये वर्डिंग सी मेरे सामने, राइट? और सिंपल सा आप मुझे बताओ, 6 साल आप मेहनत कर रहे हो, राइट? अब अगर आपके ड्रीम कंप्लीट होने 6 महीने में, तो 6 साल देने जाओगे फिर 6 महीने? मुझे ये बताओ मेरे को। गाइस इसे बोलते हैं माइंडसेट, क्योंकि हम समझ चुके हैं, अभी वो लोग नहीं समझे हैं, उनको हमें समझानी है, राइट? और इस चीज को अगर देखो, अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो इसी टीम में से इसी लोगों में, इसी मीटिंग में से बैठे लोग, वो लोग काम करके अपने ड्रीम को कंप्लीट कर ले। मैं तो भाई इसीलिए भागता हूँ बहुत ज्यादा, राइट? क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा ना, जो मेरे क्रॉस लाइन बैठे हैं ना, वो मेरे मतलब वो अपने ड्रीम कंप्लीट करने चाहिए, फिर मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, डेली भागता हूँ। क्योंकि आप खुद सोच के देखो यार, हम 30,000 वाले प्लान में क्यों गए थे? जो भाई 6 साल में मैनेजर बन रहे थे लोग, 1 लाख रुपए कमाने की दम रखते थे 6 साल में। अगर हम 6 महीने में यहाँ पर मेहनत करके अगर डायमंड को भी अचीव कर लेते हैं, तो एक दिन का 2 लाख आना है भाई। 6 महीने का मेहनत तो भाई एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा रैंक से, राइट? तो इसके लिए आप लोग काम करो। आप देखो ना, आप लोग रियलाइज नहीं करते हो। मैं हमेशा रियलाइज करता हूँ कि अगर मुझे एक दिन सफायर का इनकम आया ना भाई, 1 लाख रुपए, डेफिनेटली मैं इसके लिए मैं रियलाइज करके काम करता हूँ गाइस। क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, पूरा कैलकुलेशंस का बिजनेस होता है। क्योंकि बस जोड़ना इसमें मैटर नहीं करता गाइस, आप कैलकुलेशन से काम करो। अभी मैंने आपको यहाँ पर मंथली इनकम बताया नहीं। मंथली की इनकम अलग होती है, जो कि मेरा अचीव हो गया समथिंग $150, 15,000, 150 क्या मेरा 350 को कंप्लीट हो जाएगा। समथिंग 30 से 40,000 रुपए मेरे को टीम में ऐसे पैसे आ जाएंगे, पैसिव इनकम, राइट? तो ये सब इनकम मैंने नहीं ऐड करा, सिर्फ रैंक से अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। बट आप इसके लिए एफर्ट करो, डेडिकेशन से बनो गाइस, हर एक सपने को पूरा कर सकते हो। और देखो एक्सक्यूज देना बंद करो। मैं आपको सच बताऊं, सबके घर में प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे को नीचे सब बुला रहे थे, बट मैं गया नहीं क्योंकि मुझे मीटिंग देना था। तो मुझे पता है कि मुझे पहले मेरा इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद फिर दूसरा काम है, राइट? तो आप लोग पहले ना काम को इंपॉर्टेंट देना सीखिए। और एक चीज दोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, 2026 तो हमारा, सॉरी 25 तो खत्म हो गया। एक्सू देते सर यहाँ वहां चीजें, अगर ये भी दोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि उसी टाइम हमें काम करना होता है जब लगता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा है, मैं करूं ना करूं, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आंख बंद करो, काम करो, जो होगा देखा जाएगा, राइट? ये फंडा इंप्लीमेंट करो आप सबसे ज्यादा। तो ये चीजों को मैंने क्लियर करा कि आपको अपलाइन से कैसे इनकम आती है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आया तो अपनी आईडी ओपन करना, आईडी ओपन करके वहां जाना, वहां पर चेकआउट करना और ना कैलकुलेटर ओपन कर लेना। अगर डॉलर समझ में ना आए तो आप लोग $1 को 96 से मल्टीप्लाई करना, तो आप जाके चेकआउट करना। आज नहीं, आप लोग एक ही काम करना। मैं आप लोगों को सिर्फ अपने लाइफ के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए 1 घंटे सभी लोग निकालना, जब भी निकालना एक बार अपनी आईडी ओपन करना। जो मैंने बताया था ना, रैंक इनकम में जाना, वहां पर 7 टाइप की इनकम थे, राइट?
पहला रैंक को चेक करके कैलकुलेटर ओपन करके देखना कि यार कितने कितने पैसे हो रहे हैं, सच में हो रहे कि नहीं हो रहे, राइट। दूसरा चीज, सेकंड, ऐसे करके सातों इनकम को चेकआउट करना, वहां पे लाइक दिख चेक ना आपको ऐसे ऐसे जैसे उसमें दिख गया था लेफ्ट राइट ऐसे करके, तो आपको क्या करनी है, सातों इनकम को पूरा चेकआउट करनी है। जब आप चेकआउट कर लोगे तो पर्सन को बताने में मजा आएगा, समझ गए। अब मुझे बताओ गाइस, कोई फॉरएवर का पर्सन ऐसा आपको इनकम दिखाएगा क्या गूगल पे? नहीं दिखा सकता गाइस, इनकम नहीं। वो तो डायरेक्टली बोलेगा सर मेरे सर ने मना करा है। आपको पता है जब हम फॉरएवर में थे ना, जब मेरी अर्निंग नहीं होती थी तो मेरी अपलाइन पता है क्या बताई थी कि अजय जी ऐसा बोलना है कि अगर तुमको मेरी इनकम देखनी है ना तो महीने की 15 तारीख को आ जाना, मैं तुमको इनकम दिखा दूंगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता भाई, बंदे वो सामने वाले बोलता था भाई इसकी सच में इनकम हुई है, राइट। एक लोग भी 2cc ना करते थे तब भी इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर था, इतना एनर्जी था, राइट। तो यार हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना है और जब तक ना मिले तब तक ढूंढते रहना है मेरे को तो, और जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन तो समझ जाओ फिर हम भी पैसे कमाएंगे वो भी पैसे कमाएंगे। बट बहुत से लीडर हैं जो हमारे माइंड सेट्स के हैं, जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, वो डेफिनेटली पैसे कमा रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दूंगा, राइट, एक छोटा सा टारगेट दूंगा। मैं आप लोगों से एक चीज देखना चाहता हूँ, राइट, आप लोगों की एनर्जी, राइट। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में देखो यार दिल से कमेंट करना, ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि आप लोग दिल से कमेंट करना, उसको पूरा कराने के दम मैं रखूंगा, लेकिन काम करने के दम आप। ऐसा मत सोचना कि सर आप खाना भी बना दीजिए और खाना भी लगा के दे दीजिए और हमें खिला भी दीजिए, राइट। तो ऐसा आप लोग सोचना मत। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ खाना बनाने के लिए कि बनाना तो आपको पड़ेगा, राइट। तो आप दिल से मुझे एक एक चीज मुझे बताना, सच सच बताना कि आप लोग आज कितने तारीख है, 13 तारीख, राइट। एक महीने का टारगेट लेते हैं, राइट, 30 दिन का, ओके। आप लोग मुझे देखो यार, मैं देखो सच बोल रहा हूँ, एक बार लास्ट रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं ना जो हवाबाजी कर देते हैं, सर मुझे 1 करोड़ कमाना है, राइट, मुझे रोल्स रॉयस लेके आना है 1 महीने के अंदर। तो ऐसा कुछ भी कमेंट ना करना चैट बॉक्स में, मैं सबका रिकॉर्डिंग करूंगा। आप मुझे एक ऐसा भी मत करना कि आप सिंपली मुझे बताओ, अपने अपने दिल से बताना कि मुझे 1 महीने के अंदर कितनी अर्निंग करनी है, राइट। आप लोग बताओ, पूरा मैं कराऊंगा, रोड मैप मैं दूंगा, राइट। सभी लोगों को बताना है। आशुतोष सरकार है $1000, वाह। मतलब ये वो कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, वो समझ गया कि भाई सर क्या बोलेंगे, राइट। ओके ओके, आप सभी लोग चैट कर सकते हो गाइस। अगर जो कर नहीं सकता वो अर्निंग कर नहीं सकता, बोल देते ना कि गाइस हम लिखे, अगर पूरा नहीं हो सकता तो आधा तो हो ही जाएगा। अगर 1 लाख के लिए मेहनत करेंगे तो 50,000 तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा ना। सभी लोग लिख सकते हो गाइस। लगता है मुझे आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं है क्या कि सर यार हम कर पाएंगे, कि मैं आपको सच बताऊं यार, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ना। आप लोग पहले लिख लो फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। 30,000 रुपए हम बताना, 10,000 रुपए, ओके। ये आशुतोष को सभी लोग जानते हैं ना भाई। ये इन्होंने पहले मीटिंग में क्या लिखा सकते हैं, सर ज्यादा नहीं 20 से 25,000 रुपए। आज इसी मीटिंग में पता है क्या लिखे, $1,000 सर। एक खोखा चाहिए मेरे को, समथिंग 1 लाख रुपए 1 महीने का। इनकी एज भी इतनी नहीं होगी मैं सच बताऊं तो, राइट। तो ये बंदा, मैंने एक मीटिंग में इनको देखा हुआ था ऐसे, जब 30,000 रुपए बहुत काफी है, आज वही बंदा लिख रहा है, इनको विश्वास है, राइट, कि सर मैं कर सकता हूँ, आई डोंट केयर, कोई करे चाहे ना करे, मैं अकेले काफी हूँ, राइट। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना उनको 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, ओके। चलो ठीक है गाइस, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। एक चीज देख लो मेरे को, मैं जब ये डायरी को लेकर आया हुआ था तो शायद ये देखो मेरे को, ये दिखाता हूँ। एक ना एक बार इसे अच्छे से देखना आप लोग, मैं पढ़ के देखो, अप्रैल महीने का 2025 का बनाया हुआ मैं। ये मेरा देखो, ये एक बार चेकआउट कर लो एक बार इसे अच्छे से। ये ना अप्रैल महीने का बना हुआ है, छोटा सा रोड मैप। और मैंने जितना भी अर्निंग करा ना अप्रैल महीने में, समथिंग कितना अर्निंग करा हुआ था, 50,000 रुपए। और इसमें रैंक कौन सा कंप्लीट होने वाला था, एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा रैंक। इसमें मेरा शायद डायमंड कंप्लीट होने वाला था गाइस, नहीं सफायर कंप्लीट होने वाला था। जो सफायर में 1 लाख रुपए की इनकम आती है। ये जो छोटा सा मेरे को है ना, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ये भाई मेरे को बस अचीव कराया हुआ था। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप अच्छे से सुन लेना एक बार। देखो अप्रैल महीने का है, 5 तारीख को, चौथा महीना 2025, राइट। ये महीने मेरे लिए बहुत बेस्ट था, राइट। इसमें देखो सिंपल से क्या लिखा हुआ है कि आपको ना 100 फॉर्म फिल करना है। कब करना है देखो, टाइम भी लिखा हूं मैं, कब करना है ये, 4 बजे करना है गाइस, मॉर्निंग में, राइट। मेरे लिखा हुआ है भाई 100 फॉर्म फिल करना है, 4 बजे करनी है। और उसके बाद 50 कॉलिंग करना है, राइट। कितने कॉलिंग करनी है, 50। अब 100 फॉर्म फिल करूंगा तो 50 कॉलिंग भी करनी है।
और 20 को प्लान दिखाना है, राइट। जो 20 अगर 50 लोगों को मैं कॉलिंग करूंगा तो उसमें से 20 लोगों को अपना प्लान दिखाना है, शेयर करना है, और 10 लोगों को पेमेंट तक रेडी करना है। और मैंने इस महीने की अर्निंग की बात करूं तो समथिंग मैंने 3 लाख रुपए की अर्निंग करा हुआ था, राइट, इस महीने। जो लोगों को खुद से विश्वास नहीं होगा यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये बस मेरा जो छोटा था ना, इसको देखो मैं छोटा नहीं समझा था गाइस, इसको मैंने वो बस ये चीज समझा था कि मैं डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करूंगा, हो जाएगा तो बेटर है। और मैं देखो बोलते हैं ना कि अगर शिद्दत से काम करोगे तो भगवान भी देगा आपको, और 100% मेरे को मिला भी था। और मैंने यहाँ पर देखो 7 डेज क्या लिखा हुआ था, 7, मैं तो यहाँ से 7 डेज का टारगेट बनाता हूँ कि मुझे 7 दिन के अंदर 30 हजार रुपए कमाना है गाइस, राइट, ये मेरा फंडा होता है। अब देखो मेरा वही चीज हमेशा चलता रहता है। और मैंने इसमें भी रोड मैप भी बनाया हुआ था कि 1 लाख रुपए महीने कैसे कमाए। हमें भी लगता था कि यार लोग बस बोलते हैं यार नहीं होता है कि नहीं होता है, बट जब हमने इस पे काम करा डेडिकेशन के साथ तो खुद से चेंज हुआ। और देखो पहले हम एक चीज आपको बनाना बहुत जरूरी है, आप लोगों को लगता है यार देखो ना बहुत से लोग नर्वस हो जाते हैं क्योंकि यार मैं भी तो आप ही लोगों के फील्ड से उठ के आया हूँ ना, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि मैं भी तो पहले आपकी जगह बैठा हुआ करता था, मैं भी सर का लेक्चर सुना करता था, ये बनाओ वो बनाओ ऐसे करो वैसे करो, पर कैमरा बंद करके मीटिंग लेता था, ओपन नहीं करता। तो आप लोग भी तो ये हरकतें करोगे ना, तो ये चीज तो मैंने भी करा हुआ है गाइस बहुत ज्यादा। ओके मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे जो बैठे होते हैं बट कैमरा ओपन नहीं करते, राइट। तो ऐसा मैंने भी चीजों करा हुआ है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एक चीज देखा लाइफ में, जो लोग बोलते हैं ना अगर जो पर्सन इंप्लीमेंट करते हैं ना 100% कमाते हैं। हमें क्या होता है ना कि हमें नर्वस फील होता है, जैसे मान लो मैंने इस महीने के लिए टारगेट 1 लाख रुपए कमाने का, अगर मान लो मैंने 20 हजार रुपए कमाया, राइट, तो हमें ना अगले महीने जो बनाने चाहेंगे ना, तो अगर पीछे देखने तो लगता है अरे यार मैंने तो 1 लाख रुपए बनाया था, कमाया 20 हजार रुपए भी, अगर 10 हजार भी कमाए ना तो वो नेक्स्ट नहीं बनाएंगे, फिर वहां से उनका हौसला टूटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मैंने टारगेट तो बहुत बड़ा बनाता था लेकिन मेरी हिट नहीं हो पाती थी गाइस, राइट। बट 1 महीने हिट होना स्टार्ट हो गई, मैंने 1 लाख का टारगेट लिया था और मेरा उस टाइम रूबी हुआ था। मैंने करंट में जो अर्निंग करी थी 50 से 60 हजार रुपए खुद डायरेक्ट से करी हुई थी, और रूबी का रैंक होकर मेरी 1,30,000 की अर्निंग गई थी। उस दिन से मैंने फिर 1 लाख की अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया पर मंथ। एक महीने भी ऐसा ना जाती कि जो मेरी 1 लाख की अर्निंग नहीं होती थी, 100% होती थी गाइस, राइट, क्योंकि मुझे वहां से बिलीव हो चुका था और मुझे एक चीज पता चल गया था कि भाई अगर हमें बिजनेस करनी है तो हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इतने लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमें इतने लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे, हमें अपने टीम में ये चीज अचीवमेंट करानी पड़ेगी। तो अगर चलो मैं फेल बार बार होता था, मैं समथिंग बहुत बार फेल हुआ था गाइस, बट एक बार अचीव करा ना तो मेरे को मेरे पोटेंशियल को पता चल गया कि मुझे इतना काम करना है। तो अगर देखो अगर आप लोग लिखे हो ना कि मुझे 50 हजार कमानी है 60 हजार कमानी है, तो आपको इसके बेसिस पे टारगेट पर काम भी करना पड़ेगा, राइट। मैं मानता हूँ कि जो 50 हजार लिखे होंगे अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, राइट, मान लो थोड़ा निगेटिव चीजें सोचते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अगर 25 हजार तो कमा जाएंगे, अगर वो 25 हजार भी कमा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको दुगुना मेहनत करेंगे, पूरा एक फिर कंप्लीट तो कर लेंगे। फिर अगर लगे कि नहीं यार इससे थोड़ा सा और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और मेहनत कर लेते हैं, तो धीरे धीरे 1 लाख को भी टच कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका माइंडसेट में हमेशा होना चाहिए। आप लोग गलती देखो एक्चुअली मेरे को क्या होता है इसमें आपको सच बताऊं ना, तो मेरे को देखो टारगेट बहुत बड़ा है, राइट, क्योंकि सिंपली इस बात क्या है कि मेरे को अभी सिंपली बताऊं तो मेरे माइंड में एक ही काम चलता है कि यार देखो मुझे 1 महीने 1 लाख की अर्निंग करनी है, एंड सेकंड मेरी टीम में जितने भी जो मेरा रैंक है ना उस पैसों को मैं होल्ड करता हूँ, उसको मैं अपने अर्निंग में नहीं लेता हूँ, राइट। जो मेरा रैंक आता है, जो मेरे पैसे इनकम जाता है वो साइड में जाता है, और जो मेरे खुद को डायरेक्ट सेल्फ कि मेरे 1.5 लाख रुपए की अर्निंग है 2 लाख रुपए की अर्निंग डेफिनेटली मैं हिट तो कर जाऊंगा। अगर मैं नहीं करता तो मैं नर्वस कभी नहीं होता, मैं ये नहीं बोलता कि यार नहीं हो पाया क्या करें, मेरे को अंदर से ना गिल्टी महसूस होती है यार मैंने क्या गलती करा इस महीने, मैंने कहां पर अपना टाइम वेस्ट करा, कैसे लोगों पर टाइम वेस्ट करा, मुझे ये काम फिर मैंने नेक्स्ट महीने से उस काम को सुधार लेता हूँ, मैं फिर वहां जाता ही नहीं जहां पर मेरा टाइम वेस्ट हो, राइट। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अगले महीने जाऊंगा ना तो इस महीने के चक्कर में ये महीना भी खराब कर लूंगा, राइट। अभी फरवरी महीने जो गया हुआ था चलो आई थिंक अच्छा ही था, ऐसे नहीं है, बट इस महीने को बेस्ट बनानी है सभी हर एक पर्सन को। और देखो सिंपल ही क्या है, आज यहाँ पर 12-13 तारीख हो गया है, और खुद सोच के देखो कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी अर्निंग नहीं हुई होगी, और बहुत से ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अर्निंग भी करा होगा, राइट। तो उस टाइम ऐसा होता है कि जिसकी अर्निंग होती है, और उस टाइम ऐसा होता है कि जिसकी अर्निंग नहीं होती है, राइट। तो ये सिलसिला चलता रहता है, कभी अपने आप को देखो यार मैं एक चीज बताऊं, कॉन्फिडेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हो तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लो होना ही नहीं चाहिए गाइस। अगर आप पैसे कमाओ चाहे ना कमाओ, मैंने एक चीज को देख रखा है, अगर आप कॉन्फिडेंस में लो हो गए ना भाई तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो, लिख कर ले लो, छोड़ के जा सकते हो। ये तो मैं 100% बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज को देखा है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे, थोड़ा लेट ही कमाओगे लेकिन 100% कमाओगे।
तो ये चीज है। तो गाइस कॉन्फिडेंस कभी मत खोने देना। और एक चीज बताऊं, यहाँ पर सभी लोग 30 से 40 हजार रुपए लगाए और सभी लोग अर्निंग करने के लिए बैठते हैं। तो जब आप मीटिंग खत्म होती है ना, तो इतने धड़ल्ले से काम करना। अब देखो एक ना टारगेट बनाओ कि यार देखो आप लोग ना टाइम कहाँ वेस्ट करते हो। आप लोग जब टाइम वेस्ट कर लेते हो ना, तो बाद में आपको रियलाइज लगता है यार मैंने ये काम कर लिया होता, जो मैंने रील स्क्रॉलिंग कर रही थी, से मैंने बातें कर लिया होता, रियलाइज होता है। तो पहले अपने आप ना रील भी स्क्रॉलिंग करो। मेरे जो अपलाइन है ना, वो बोलते तुम रील भी स्क्रॉलिंग करो भाई, बट 2 आईडी निकाल के तुम्हारा जितना मन करे उतना रील स्क्रॉलिंग करो, राइट? तो ये भी देखो करना बहुत जरूरी है गाइस, लेकिन अपने काम को सबसे पहले करो। बाद में टाइम मिलता है कि अरे नहीं यार ऐसा लगे यार मैं तो 2 आईडी निकाल लिया, एक दिन का 4000 रुपए कमा गया, कोई ना। फिर नेक्स्ट डे राइट उसका मैं प्लानिंग में लग जाता हूँ। तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी। और इसका मतलब क्या होता है मैं एक चीज और बताता हूँ। अगर आपको अपने टारगेट को हिट करनी है ना, तो ऑडियंस के पास पहुंचना पड़ेगा। ऑडियंस के पास पहुंचना पड़ेगा, राइट? आप लोगों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि गाइस आप कितना पैसे कमाते हो। सभी लोग ने अपने अपने पोटेंशियल को अपने अपने चीजों को लिख दिया, राइट? अगर आप सभी लोग खुद सोच के देखो गाइस यार मैंने इतना तो लिख दिया, बस कंप्लीट अब कैसे करूंगा, राइट? ये मत सोचो कैसे होगा, राइट? ये सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब बस ये सोचो कि हम कैसे लोगों के पास पहुंचे। कोई कोई पर्सन होता है तो एक ही दिन में प्लानिंग कर लेता है कि आज ही कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट? तो ऐसा नहीं सोचना है गाइस। आपको सिंपल वे में क्या है कि आप हमें कैसे लोगों के पास जाना पड़ेगा, राइट? तो आप लोग डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को फ्रेशर पे खटना है, गधे मजदूरी करना है, या फिर स्मार्ट वर्क करके एक नेटवर्कर को क्लोज करना है, राइट? तो वो मैं आपको सिंपली सिंपली बताऊं, पर्सन हर एक पर्सन से क्लोज होते हैं, बट आपसे उनसे बात करने के तरीका। क्योंकि देखो मैं बताऊं, मैं भी फर्स्ट टाइम में था तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको अंदर की चीजें बताता हूँ। मेरी गाइस यहाँ पर 2 से 3 महीने तक अर्निंग नहीं हुई थी। आप लोगों को लगता है यार मैं तो फॉरएवर में इतना अच्छा लीडर था। 3 महीने तक नहीं हुई थी और मेरी फॉरएवर में 6 महीने तक अर्निंग नहीं हुई थी। भाई 30,000 लगाने के बाद मेरी अपलाइन बोली थी तू 1 महीने में भाई 30-35 हजार रुपए नहीं 10-15 हजार रुपए कमा जाएगा। मैं 6 महीने फॉरएवर में था, मेरी 1 रुपए की अर्निंग नहीं थी। आपको पता है मैं क्यों टीका था? क्योंकि मेरा 30,000 रुपए लगा हुआ था, राइट? और मैं सिंपली बताऊं, यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने मैंने 2 महीने तक तो सिर्फ बस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नेटवर्कर पे करूँ कि फ्रेशर पे करूँ। लोग आते थे अपना सुना जाते थे, मैं नेगेटिव पे बैठता था, फिर उठता था, फिर नेगेटिव पे बैठता था, फिर उठता था। तो इस तरीके से करते करते मेरे को एक पर्सन कनेक्टेड हुई थी, स्वीटी मैम थी। वो वही 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 फर्स्ट पर्सन थी मेरे नेटवर्क के और आज भी काम करती है हमारे साथ। मैंने उनको क्लोज करना था, मेरे को लगा भाई जब मैं हिट कर सकता हूँ, बस उस दिन से मेरे पास अच्छे अच्छे भगवान की दुआ से अच्छे अच्छे पर्सन आने स्टार्ट हो गया। फिर काबिला बनना स्टार्ट हो गया, राइट? तो इतने अगर मुझे बताओ मेरे को तो भगवान एक दिन में दे सकते थे ना, बट तो दो मतलब 6 महीने वहां बर्बाद करा और 2 महीने इधर बर्बाद करा। क्योंकि गाइस मैं बर्बाद नहीं कर रहा था, मैं ना अंदर से मजबूत हो रहा था। अगर मुझे बताओ क्या पता मैं 1 महीने में अच्छा अर्निंग कर लेता, दूसरे महीने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आते मैं उसको सह नहीं पाता, फिर अंदर अंदर टूट जाता, राइट? तो ये जब चीजें आते हैं ना गाइस, तो बेटर होता है कि आपको ऑब्जेक्शंस का पता चलता है। अगर कल की आपकी टीम बन जाए, अगर वो आपको ऑब्जेक्शन ना आए, अगर वो पूछना स्टार्ट करे तो फिर कैसे हैंडल कर पाओगे, राइट? तो ये बिजनेस देखो पेशेंस का होता है, सबर का होता है। अगर आप सबर रखोगे, पेशेंस रखोगे तो बहुत बड़ा मिलेगा। अगर सोचोगे कि भाई 1 महीने में सब कुछ मिल जाए, 6 साल का चीजें, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक बार जहां आपको आ गया भाई, तो 1 महीने के अंदर आशुतोष जी जैसे 3 दिन के अंदर कवर कर लोगे आप लोग, राइट? 1 महीने करे जो सर ने 3 दिन के अंदर कवर कर लिया था, क्योंकि सर ने पहले भी तो सीखा था ना। इनकी भी पहले अर्निंग नहीं होती थी, मेरे को पता है। मेरे को कॉल करते थे, हेलो सर नहीं चल रहा है सर, क्या करे सर? तो क्योंकि उन्होंने बंदा ने पेशेंस रखा, काम करा धैर्य धर के, तब जाके देख लो आज फिर मजे आ रहा है। तो बस एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को, अपना ऑडियंस चूज करिए। आप देखो मैं एक चीज बताऊं, हाउस वाइफ है गाइस, मैं सिंपली बताऊं, बिजनेस तो कम शेयर करो, उनके घर की बातें ज्यादा करो, फिर घर की बातें में उनसे बिजनेस शेयर कर दिया करो, राइट? तो इससे बहुत ज्यादा डेवलप, क्योंकि मैं अच्छी बताऊं, अभी एक पर्सन है शायद मीटिंग में होंगे तो बुरा मान जाएंगे ओके, मैं होगी अच्छी बताता हूँ, मैंने उन्हें क्या काम करवाया था, कितनी तारीख थी, हाँ 11 तारीख का। उनको मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने बस उन्होंने मेरे को कॉल करा, उन्होंने बोला कि हेलो सर मैं फॉरएवर करता हूँ 2 महीने से। मैंने बोला सर, मैंने डायरेक्टली बोल दिया 260 कंप्लीट है, 30,000 रुपए दे रखो क्या सर? तो या फिर कम से स्टार्टअप करा? तो मैंने बोला नहीं सर मैंने कम से स्टार्टअप करा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा सर। मैंने बोला सर आपको जो पर्सन कम से बोलते हैं उनको क्या करते हो आप? तो उनको बोलते हैं सर मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोला सर आपको उससे पैसे नहीं कमाते हो क्या? उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैंने बोला कि देखो सर यार मैं भी फॉरएवर करता हूँ, राइट? और उसके साथ-साथ मैं दूसरा भी काम करता हूँ, जो पर्सन मुझे कम से बोलते हैं और यहाँ से मैं सीसी करता हूँ, जिनको यहाँ से पैसे कमा के वहाँ पे लेके जाता हूँ। भाई बंदे ने मेरे साथ कल मैंने वीडियो भेजा उसको, आज उन्होंने मेरे को 12 तारीख को पेमेंट करके बिज़नेस को स्टार्टअप कर लिए। शायद मीटिंग भी हो सकते हैं। तो उन्होंने भाई मैंने सोचा भी नहीं था ये जुड़ जाएँगे और मेरा वीकली भी कंप्लीट हो गया। मैंने थोड़ा-सा भी नहीं सोचा था, बट मैंने अपना प्रोसेस करा था गाइस। मेरा जो प्रोसेस था मैंने उनको वीडियो भेजा था
और उनका कॉल रिसीव नहीं करा था, मेरे कॉल कर रहे थे, मैंने प्रोसेस करने के बाद ही कॉल रिसीव करता हूँ। फिर उसके बाद सिंपल सा उनको 2-3 अपनी अर्निंग के वीडियो दिखाया ट्रस्ट के लिए कि भाई ट्रस्ट हो जाए, फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा, फिर अपना आईडी मैसेज डाल दिया। चुपचाप बंदे ने मेरे को पेमेंट कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यार ये कर देगा पेमेंट, नहीं करेगा। अगर मेरे माइंड में आ जाता नहीं कर पाएगा ना तो नहीं करता। बस मैंने ऐसे बोला करेगा क्यों नहीं यार, मैंने अपना 100% दिया, राइट? पेमेंट करके स्टार्टिंग कर लिया। मैंने अगर मैं नहीं पहुंचा होता, क्या पता सुमन मैम पहुंच जाती, क्या पता मेरे क्रॉस लाइन पहुंच जाते हैं, उनको उठा लेते। इससे अच्छा है कि मैं ज्वाइनिंग करा लिया तो गलत थोड़ी करा, बताओ मेरे को, राइट? तो आप लोग ना लोगों तक पहुंचो गाइस। और हर एक चीज देखो, बहुत लोग ना बिजनेस, देखो मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको क्लोजिंग करना है ना तो बिजनेस शेयर मत करो। उनके बारे में सब कुछ जान लो, आप इतना डीप में जान लो ना। मैं तो उनके बारे में हर एक चीज जान लेता हूँ। अब तब भी अपना बिजनेस, क्योंकि लोगों को एक चीज बताऊं ना, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप मैं सुमन मैम को ज्ञान दूंगा ना तो नहीं सुनेंगी मैम, राइट? उनके लिए बड़ा है ज्ञान जानने वाला, मैं तो खुद ही फॉरएवर करता हूँ, वर्ल्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं, इनके बात को मैं सुनूंगी, राइट? तो अगर थोड़ा सा उनको बोले कि सर, उनको ना ये चीज बोलना आप लोग, ठीक है, कि आपको नहीं पता है क्या? मैं तो बोलता हूँ भाई देखो सीक्रेट बात है, मैं सभी को नहीं बताता हूँ, राइट? तो बोलते नहीं सर यार मेरे को बता दो, तो अब मेरे पीछे पड़ते, जैसे मैं दूर हटता हूँ ना वो सटने की कोशिश करते हैं कि भाई अब बता दे, अब बता दे। अगर मैं उनको पास इतने जाता हूँ ना, दूर मेरे से उतने भागते जाते हैं। तो ये चीज को मैंने देखा है नेटवर्किंग में। अगर आप सोचोगे ना कि एकदम लॉयल होगे भाई ये तो आप जुड़ ही जाएगा, आप इसको तुमने सब कुछ क्लियर कर दो, लास्ट में बोलेगा सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर बोलोगे अरे सर यार इतना मेहनत करा। भाई मत सोचो, मैं आपको सच बताऊं, जब वो आपके साथ ऐड हो जाता है ना उसके लिए आप सोचो, उसके लिए दिन रात करने के लिए सोचो आप लोग, राइट? तो इस चीज पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो। आप उनके उनके पास जितना जाओगे वो आपसे उतने दूर भागते जाएंगे। आप अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट करो, वो आपके पास खुद चले के आएंगे, राइट? क्योंकि जब प्रोसेस पे लग जाओगे तो आप एक को नहीं 10 को बता सकते हो बिजनेस, राइट? इस पर फोकस करा करो। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो पीछे पीछे के पर्सन है भाई, आजकल कर रहे हैं, बंदा ने कल स्टार्टअप कर लिया। तो मैंने अगर ये उनको इनके पास नहीं जाता तो कोई दूसरा पर्सन चला जाता, उनको ज्वाइनिंग कर लेता। तो इस पर आप लोग एक चीज पर फोकस कर लो कि आपको कैसे ऑडियंस पर काम करनी है, नेटवर्कर पे करनी है या फिर फ्रेशर पे करनी है, राइट? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं देख रहा हूँ जितने नए पर्सन है ना वो तो चले गए, फिर बाद में पूछेंगे हेलो सर आप तो कुछ बताते ही नहीं हो, क्या आप तो बस ज्वाइनिंग करके 4,000 रुपए ले लिए। मैंने बोलूंगा हेलो मैम आप तो मीटिंग में आती ही नहीं है, ओके? तो सिंपल सा बंदा इनकी इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा, जो बोलती है सर आप मेरे कुछ नहीं बताते, मैं बोलता हूँ हेलो मैम आप तो मीटिंग में आती ही नहीं है। आप मुझसे बताओ, जिसको सीखना होगा मीटिंग में आएगा ना।